सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, ओवरऑल आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ फवाइद हैं आवाम के लिए या सिर्फ मुश्किलात ही बिल्कुल। होंगी? और सुहेल साहब, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि सरकारी मुलाजमीन के लिए यकीनी तौर पर एक बार फिर से रिलीफ उनको मिला है, जिस तरह से बजट में अभी बजट पेश किया गया और जिस तरह से उनको रिलीफ दिया गया है उनकी तनख्वाहों में, उनकी पेंशन्स में, इस वक्त बात ये है और सवालिया निशान ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए क्या किया गया है? देखिए, बजट अल्टीमेटली किया जा चुका है, वो उसको करेक्ट किया है और उसके बाद से कहा जा रहा है कि ये बजट किसी हवाले से रिलीफ का बजट नहीं है, इससे महंगाई में चक्की में पिसते अवाम मजीद उनके ऊपर बोझ डाल दिया गया है। लेकिन अगर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट इसका जायजा लिया जाए तो डेफिनेटली कोई भी बजट हो, किसी भी दौर हुकूमत में हो, वो बराह रास्त तो आपको कोई बड़ा वो रिलीफ नहीं दे सकता। ये जरूर है कि बजट इस तरीके से आपके ऊपर जो टैक्स, तो गवर्नमेंट ने हर साल टैक्स नेट अपना बढ़ाना है, टैक्स रेट बढ़ाना है अपने अखराजात को मीट करने के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान की जैसे मौशियत है, जैसे हमारे इंतजामात हैं, इस साल भी 6,500 रुपये खसारे का बजट है। तो अल्टीमेटली हमने जो अपने मामलात आगे बढ़ चलाने हैं तो हमें टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। लेकिन ये हम जरूर कर सकते हैं कि हमारे गुज़िश्ता रवा माली साल का जो बजट था उसके अंदर कुछ शोबों के अंदर ऐसे इक़दाम किए गए थे जिसके नतीजे में जो मुआशी तिजारती सरगर्मियाँ थी वो बुरी तरह से मुतासर हुई थी। जिससे हम कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ एक शोबे को देखें जो रियल स्टेट का शोबा है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेट को कम किया है, को 12-13% टैक्स कम कर दिया है। उसके साथ 5 मरले 10 मरले को हाउसिंग सेक्टर को करने के लिए मोर्टगेज की और बैंक फाइनेंसिंग की फैसिलिटी गवर्नमेंट देने जा रही है। तो ये शोबा ऐसा है जो पाकिस्तान जैसी मौशियत है जहाँ पर 35-40 इंडस्ट्रीज के साथ मुंसलिक है। तो जब ये पहिया थोड़ा रियलिस्टिक होकर चलता है तो लोगों को कारोबार के, रोजगार के मौके जरूर मुयस्सर आते हैं।